प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थिनाम् अद्य वयम् अष्टम पाठः विचित्रसाक्षी इति नाम्ना पठिष्यामः। आज हम कक्षा 10 का अष्टम पाठ विचित्र साक्षी जिस पाठ का नाम है उस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक खोल लें और उसमें एक एक शब्द का अर्थ देखें और उसको समझें, और यदि कोई कठिन शब्द आए तो उसका अर्थ वहीं पे लिख लें। चलिए शुरू करते हैं अब अपना लेसन। विचित्र साक्षी का मतलब होता है अद्भुत गवाह, यानी अलग प्रकार का, एक अलग प्रजाति का। साक्षी का मतलब गवाह होता है जिसको किसी भी घटना के सही या गलत होने के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अयम पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथाया संपादित दितः अंश अस्ति। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा के संपादित कथा का संपादित अंश है। इयम कथा बंग साहित्यकार, यह कथा बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयों पर दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। न्याय करता रहे सत्यासत्य निर्णयार्थम, न्याय करने वाला व्यक्ति सत्य और असत्य के निर्णय के लिए यदा कदा कभी कभार तादृशीनाम युक्तिनाम प्रयोगम कुर्वन्ति, उसी प्रकार की युक्ति का प्रयोग करता है। या भी प्रमाणम बिना भी, जो कि प्रमाण के बिना भी न्याय साथ न्याय करती है। अस्याम कथायाम अपि, इस कथा में भी न्यायाधीशेन तथैव मार्ग आचरित है, उसी मार्ग का आचरण किया गया है। यानी एक ऐसा प्रमाण जो किसी भी कथा को सत्य और असत्य साबित करने का एक अलग प्रकार का जो मार्ग है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रमे किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन निर्धनो, कोई निर्धन या गरीब व्यक्ति, भूरि परिश्रम में अत्यधिक परिश्रम करके, किंचित यानी कुछ, वित्तम यानी धन, उपार्जितवान कुछ धन उसने अर्जित किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम, उस धन से अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम, प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तत्तनीय तत्रैव छात्रावासे, वह व्यक्ति अपने तनीय यानी पुत्र को, तत्रैव यानी वहीं पर, छात्रावास से निवसन, छात्रावास में निवसन रहने के लिए, अध्ययन में संलग्न उसका जो बेटा था वो वहीं पर छात्रावास में रहते हुए, निवसन यानी रहते हुए, अध्ययन में संलग्न संभूत अध्ययन करने लग गया। एकदा स पिता, एक दिन वह पिता तनुजस्य रुग्णताम आकरणे, अपने बेटे की बीमारी का समाचार सुनकर व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च, और अपने पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान करता है, यानी उससे मिलने के लिए वहां छात्रावास में जाता है। परमर्थकार्षेण पीड़ित स बश्यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परमर्थकार्षेण यानी धन के अभाव से पीड़ित होकर के, यानी पीड़ित वह व्यक्ति बस को छोड़ करके, पद विहाय यानी छोड़ करके, पदातिरेव प्राचलत पैदल ही जाने का उसने। परमर्थकार्षेण पीड़ित यानी धन अभाव से पीड़ित वह व्यक्ति बस को छोड़ करके पैदल यात्रा ही उसने करना उचित समझा, या उसने पैदल चलना ही शुरू कर दिया। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्याद दूरे आसीत। पदातिक्रमेण पैदल चलते हुए, संचलन यानी चलते हुए, मार्गे
समये अपि असौ गंतव्या दूरे आसीत, यानी उसका जो गंतव्य स्थान था वो दूर था और शाम का समय हो चुका था। निशांधकारे, रात के अंधकार में, प्रसरते फैलने पर, विजने प्रदेशे, अनजान प्रदेश में, पद यात्रा न सुबह, पद यात्रा पैदल यात्रा करना शुभ नहीं है। एवं विचार्ये स पार्श्व स्थित है, ऐसा विचार करके वह व्यक्ति पास में स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागत, रात को रुकने के लिए वह किसी गृहस्थ व्यक्ति के पास में गया। करुणा परौ ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, दयावान वह व्यक्ति जिसके पास वो गया था उसने उस व्यक्ति को आश्रय देने का डिसीजन कर लिया, उसको आश्रय दे दिया। विचित्रा देवगति, यानी भाग्य भी विचित्र है। तस्यामेव रात्रो, उसी रात में, तस्मिन गृहे, उसके घर में, उस व्यक्ति के घर में, कश्चन चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, उस व्यक्ति के घर में चोर प्रविष्ट हो गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित, और वहां से एक बड़ा बोक्स उठा करके चले गए। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो तिथि, चोर शंकया तम अन्वधावत अग्रहणंच, चोरस्य पादध्वनिना, चोर के पैर की ध्वनि सुन करके, प्रबुद्धो अतिथि, वह जागरूक अतिथि, चोर शंकया, चोर की शंका करके, तम अन्वधावत, और उनके पीछे दौड़ा, अग्रहणांच, और उनको पकड़ लिया। उस चोर को उस व्यक्ति ने पकड़ लिया। परम तदानीम एव किंचित विचित्रम अघटत, परंतु तभी कुछ विचित्र घटना घटती है। चोर एवं उच्चई क्रोशितुम आरभत, चोर जोर से चिल्लाने लगा, चोरो अयम, कि यह चोर है, चोर है। जो व्यक्ति चोर था वह चिल्लाने लग गया, वह उस व्यक्ति को चोर बताने लग गया जो व्यक्ति रात को वहां पर रुका था। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः, उसकी जोर से आवाज सुन करके गांव के जो लोग थे वह स्वगृहाद निष्क्रम्य, अपने घर से निकलकर तत्रागच्छन, वहां पहुंच गए। वराकम अतिथिमेव च चोरम मत्वा भर्त्सयन्, बेचारे अतिथि को चोरम मतवा, चोर मान करके, भर्त्सयत, उसकी भर्त्सना की, उसकी निंदा की उन लोगों ने। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी, चूंकि गांव का आरक्षी, यानी जो गांव की रक्षा करता था, जो चौकीदार था, वही व्यक्ति चोर था। ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत, गांव की चौकीदारी करने वाला व्यक्ति ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत, तत्क्षणमेव, उसी समय, रक्षा पुरुष, जो व्यक्ति, जो चौकीदार था, तम अतिथिम चोरो अयम, उस अतिथि को चोर बता करके, इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत, और उस व्यक्ति को कारागृह यानी जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चोराभियोगेन तम न्यायालयम नीतवान, अग्रिमे दिने, दूसरे दिन, उस आरक्षी ने, उस चौकीदार ने, उस पुलिस वाले ने चोराभियोगी, चोरी के कारण या चोरी के अभियोग में उसको न्यायालय में पेश किया गया, उस व्यक्ति को न्यायालय में
पेश किया। न्यायाधीशों बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। वहां पे न्यायाधीश थे बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने उभाभ्याम यानी उन दोनों की पृथक पृथक विवरणम, दोनों की अलग अलग बातें सुनी। सर्वम वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद में न्यायाधीश महोदय ने उस व्यक्ति को निर्दोष माना, अमन्यत माना। आरक्षणम च दोष भाजनम, और जो आरक्षित था, जो चौकीदार था, उसको दोषी माना। किंतु प्रमाणाभावात स निर्णेतुम न शक्नोत, किंतु किसी साक्ष्य के अभाव में, किसी गवाह के अभाव में उन्होंने अपना निर्णय नहीं बताया, नहीं सुनाया। ततः असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, और उनको दूसरे दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्य द्युतौ न्यायालय, दूसरे दिन उस न्यायालय में, दूसरे दिन उस न्यायालय में स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, उन्होंने दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। तदेव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत, उसी समय कश्चित यानी कोई, तत्रत्य वहां पर कर्मचारी समागत, एक कर्मचारी आता है। निवेद्यत, और निवेदन करता है, यत कि इतः यहाँ से क्रोश द्वयांतराले कश्चित जन केनापि हतः, यहाँ से क्रोश द्वयांतराले, दो कोस के अंतराल पर, यहाँ से क्रोश द्वयांतराले, दो कोस के अंतराल के मध्य, कश्चित जन केनापि हतः, किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है। कश्चित जन केनापि हतः, किसी व्यक्ति को कुछ लोगों ने मार दिया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, उस व्यक्ति का मरा हुआ शरीर राजमार्ग के निक्षा यानी पास में, यानी वर्तते यानी है, उस व्यक्ति का जो मृत शरीर है वो राजमार्ग के पास में पड़ा है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए कि उसका क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम सब न्यायालय आने तुम आदिष्टवान। न्यायाधीश महोदय ने उस आरक्षी को, उस पुलिस वाले व्यक्ति को और उस अतिथि को, चैतम सब, उस सब को न्यायालय में लाने का आदेश देते हैं कि उस सब को न्यायालय में जाकर के लाओ। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश को प्राप्त करके दोनों वहां से चल दिए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंदेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंदेन, तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम, वहां पे लकड़ी के टुकड़े पर, पटाच्छादितम कपड़े से ढका हुआ, देहम स्कंदेन, देह को, उस डेड बॉडी को, स्कंदेन कंधे के ऊपर, वहन तो वहन करते हुए, धारण करते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, न्यायाधीश की तरफ उन्होंने वहां से प्रस्थान कर दिया। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी जो था वो शरीर से हृष्टपुष्ट था, यानी बलवान था। अभियुक्त, और जो अतिथि था वह अतीव कृशकाय, वह कमजोर था। भारवत शवस्य स्कंदेन, उस भार को, उस शव के भार को, स्कंदेन अपने कंधे पर, वहनम तत्कृते दुष्कर्म आसीत,
उस शव को लाना उस अतिथि के लिए दुष्कर था। वह शरीर से कमजोर था, इसलिए उससे वो वजन उसका चल नहीं रहा था। स भार वेदनया क्रंदति समय, और अत्यंत भार के कारण वह व्यक्ति रोने लग गया। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके क्रंदन को सुन करके, उसके रुदन को सुन के, मुदित आरक्षित तमुआच, उसके रोने की आवाज को सुन करके वह जो आरक्षी था वह बोला, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद वारित। अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वया अहम, तूने मेरे को, चोरिताया, चोरे गए, मंजूस को, मोक्ष को, ग्रहणाद, ग्रहण करने से, ले जाने से, वारित, रोका था। इदानीम निज कृत्य से, अब अपने किए हुए कृत्य का फलम भुक्ष्व, फल भोगो। यानी तुमने मुझे उस मोक्ष को ले जाने से मना किया था, इसलिए इसका तुम्हें फल भोगना होगा। अस्मिन चोराभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, तुम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लक्ष्यसे, तुम्हें 3 वर्ष का कारावास होगा, 3 वर्ष की जेल होगी। इति प्रोच्चे उच्चई अहसत, ऐसा कह करके वह जोर से हंसने लगा। उस आरक्षी ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम्हें 3 वर्ष का कारावास मिलेगा, और वह जोर से हंसने लगा। यथा कथनचित उभौ शवम आनीय, जैसे कैसे भी उन दोनों ने उस शव को आनीय ला करके एकस्मिन चत्वरे स्थापित वंतो, एक चबूतरे के ऊपर उन्होंने उसको रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश महोदय ने पुनस्तौ, पुनः उन दोनों को, घटनाया विषय, उस घटना के ऊपर, वक्तुम आदिष्टौ, बोलने के लिए कहा। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, जो आरक्षी था वह अपना पक्ष रखता है। और आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यजनक घटना वहां होती है। स सवै प्रावारकम अपसार्य, उस शव ने प्रावारक, जो कपड़ा उसके उस बॉडी को जो ढका हुआ था जिस कपड़े से, उस कपड़े को हटा करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितम, न्यायाधीश का अभिवादन करके और निवेदन किया। मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनिना, अध्वनि यदुक्तम तद्वर्णयामि त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया। एतेन आरक्षण, यानी इस आरक्षी ने, इस चौकीदार ने, अध्वनि, ऐसी बात कही। उस शव ने अपने कपड़े को हटा करके कहा, न्यायाधीश महोदय का अभिवादन किया और उनसे कहा, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनिना यदुक्तम तद्वर्ण्यम, इस आरक्षी ने, इस चौकीदार ने जो बातें कही है, मैं वही बात आपको बता रहा हूं, उसका वर्णन कर रहा हूं। त्वया अहम चोरिताया, तूने मेरे को, चोरे हुए, मंजूस को, मोक्ष को, ग्रहणाद वारित, लेने से रोका था। अतः निज कृत्य फलम भुक्ष्व, इसलिए अपने कृत्य का फल भोगो। अस्मिन चोर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, चोरी के दंड में, तुम्हें वर्ष त्रयस्य कारावास कारादंडम लक्ष्यसे, तुम्हें 3 वर्ष का कारावास मिलेगा, प्राप्त करोगे। इति, ऐसा इस आरक्षी ने इस व्यक्ति से कहा। न्यायाधीश, आरक्षी ने, कारादंडम आदिश्य, न्यायाधीश ने उस आरक्षी को कारादंड का आदेश दिया, यानी उसको कारागार में डाल दिया। तम जन्म से सम्मानम मुक्तवान, और उस व्यक्ति को सम्मान पूर्वक छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। अतः एवच्यते, इसलिए कहा जाता है, कहा भी गया है, न्यायाधीश आरक्षी ने कारादंडम आदिश्य, न्यायाधीश ने उस आरक्षी को
यानी कारावास की सजा दी और उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया। अतः एवच्यते, इसलिए कहा जाता है कि दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिन नीतिम युक्तिम समालंबे लीलयेव प्रकुर्वते। यानी मति वैभवशालिन यानी बुद्धिमानी लोग दुष्कराण्यपि यानी कठिन कार्यों को भी, कर्माण यानी कर्मों को भी, नीतिम युक्तिम नीति और युक्ति का समालंबे सहारा लेकर के, लीलयेव प्रकुर्वते यानी सरलता से उसका समाधान कर देते हैं। यानी कठिन कार्यों को भी बुद्धिमानी व्यक्ति नीति और युक्ति के सहारे हल कर लेते हैं, आसानी से उनको हल कर लेते हैं। इस प्रकार से ये आपका जो पाठ है वो पूर्ण होता है। इसके जो शब्दार्थ हैं उनको आपको पढ़ना है, याद करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद में आपके प्रश्न उत्तर आते हैं। प्रश्न उत्तर आते हैं। पहला प्रश्न है, कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह। किस प्रकार के प्रदेश में पदयात्रा शुभ नहीं है? तो विजने प्रदेशे, विजने यानी अनजान प्रदेश में, अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि किससे जगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा चोरस से, यानी उसके पैरों की आवाज से, चोरस से पाद ध्वनिना, पाद ध्वनिना। अगला प्रश्न है, कृशकाय कै आसीत, यानी पतले शरीर वाला कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा अतिथि ओब्लिक अभियुक्ता। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसको कारावास की सजा दी? तो आरक्षिणः, इसका उत्तर हो जाएगा आरक्षिणः, आरक्षिणः। कम निक्षा मृत शरीरम आसित, किसके पास में मरा हुआ शरीर पड़ा था? तो राजमार्गम, राजमार्गम। इसका उत्तर यह हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, संस्कृत भाषा में उत्तर देने हैं। निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन उस गरीब व्यक्ति ने किस प्रकार से धन, निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवान। पहला प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा कि उस गरीब व्यक्ति ने धन का अर्जन कैसे किया? तो इसका हो जाएगा निर्धन जन भूरी परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, जनः किमर्थम पदाति गच्छति, यानी वह व्यक्ति पैदल ही कैसे चल दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा धनस्य अभावेन, धनस्य अभावेन। तीसरा है, प्रसृते निशांधकारे स किम अचिंत्यते, यानी अंधकार फैलने पर उस व्यक्ति ने क्या सोचा? उसने सोचा विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह, यानी अनजान प्रदेश में पदयात्रा शुभ नहीं है, मंगल नहीं है। अगला प्रश्न है, वस्तुतः चोरः कै आसीत। वस्तुतः चोर कौन था? तो चोर तो आरक्षी था, तो वस्तुतः चोर आरक्षी एव आसीत। अगला है, जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी की मुक्तवान। जनस्य उस व्यक्ति के रुदन को सुन करके उस आरक्षी ने क्या कहा था? तो ये 2-3 लाइन का उत्तर है, वो आपको पाठ में से लगाना होगा। अगला है,
मति वैभवशालिने दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। तो इसका हो जाएगा कथम, यानी किस प्रकार से वो साध लेते हैं। तो नीति युक्तिम समालंबे यानी नीति और युक्ति का सहारा लेकर के जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो उस समस्या का समाधान खोज लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है उसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करना है। जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको हटा करके प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो पुत्रम के स्थान पे हो जाएगा कम, करुण तस्मय के स्थान पे हो जाएगा कस्मई, कस्मई, और चौरस्य के स्थान पे हो जाएगा कस्से, और बंकिम चंद्र के स्थान पे हो जाएगा कह, और भार वेदनया इसके स्थान पे हो जाएगा कया। पांचवें से भार वेदनया क्रंदति समय, तो इसका किमर्थम भी हो सकता है और कया भी हो सकता है। अगला है उभौ स्वम चत्वरे स्थापित वंतौ, चत्वरे के स्थान पे आ जाएगा कुत्र, यानी उन्होंने सबको कहाँ स्थापित। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। पहला है आदेशम प्राप्य उभौ चलताम अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ पे कर्तृपद क्या है। तो इसमें कर्तृपद है उभौ। दूसरा है एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यानी मार्ग अर्थ है वो कौन से शब्द का है। तो अध्वनि इसका मतलब होता है मार्ग में। अगला है करुणा परौग्रही, करुणा परौग्रही तस्मै आश्रम प्रायच्छत अत्र तस्मै, ये जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए आया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए आया है जो व्यक्ति वहां रुका था। तो निर्धनाय तत् असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद क्या है। तो इसमें क्रियापद है आदिष्टवान। दुष्करान्यपि कर्माणि अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पे विशेष्य जो पद है वह है कर्माणि, क्योंकि यह तो विशेषण है ये विशेष्य है। इस प्रकार से अगला अपना जो प्रश्न है वह है संधि और संधि विच्छेद का है। पांचवा जो प्रश्न है वो संधि या संधि विच्छेद का है। पहला शब्द है पदाति रेव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पदाति प्लस एव, निशांधकारे, निशा प्लस अंधकारे। अभिआगत इसका हो जाएगा अभ्यागत, भोजन अंते भोजनांते, चोरो भयम इसका हो जाएगा चोर प्लस भयम, चोर प्लस चोरह प्लस अयम। अगला हो जाएगा ग्रह प्लस अभ्यंतरे, तो इसका हो जाएगा ग्रहाभ्यंतरे। लीलयैव इसका हो जाएगा लीलया प्लस एव, वृद्धि संधि है। यद उक्तम, यद उक्तम है इसका हो जाएगा यत प्लस उक्तम। प्रबुद्ध अतिथि, तो इसका हो जाएगा प्रबुद्धो तिथि, प्रबुद्धो तिथि। छठा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययांतानि सन्ति, यानी अधोलिखित इन पदों में भिन्न भिन्न प्रत्यय हैं उनको पृथक करना है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से शब्द में कौन कौन सा प्रत्यय है। परिश्रम में इसमें लेप है उपार्जितवान कत्वतु दापितुम तुमुन प्रस्थित कत द्रष्टुम तुमुन विहाय लेप पृष्ठवान कत्वतु प्रविष्ट कत आदाय लप क्रोशितुम तुमुन नियुक्त कत नीतवान कत्वतु
निर्णेतुम तुमून, आदिष्टवान कत्वतु, समागत्य लप और मुदित कत, इसमें कत प्रत्यय है। इस प्रकार से इनमें अलग अलग प्रत्यय छांटना है। फिर है 7वां जो प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, यानी इन वाक्यों को बहुवचन में बदलना है। पहला वाक्य है, स बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। स के स्थान पे हो जाएगा ते, बाकी ऐसे कैसे रहेगा, और कृतवान के स्थान पे हो जाएगा कृतवंतः। दूसरा है, चोरह के स्थान पे हो जाएगा चोरह। ग्रामे नियुक्त राजपुरुष के स्थान पे राजपुरुषा, आसीत के स्थान पे आसन। कश्चन के स्थान पे हो जाएगा केचन। चोरह, चोरे के स्थान पे चोरा हो जाएगा। ग्रहाभ्यंतरम प्रविष्टा हो जाएगा। अगला है, अन्य द्यू तौ न्यायालय। अन्य द्यू के स्थान पे हो जाएगा अन्य द्यू, तौ यानी तौ के स्थान पे ते, न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तः। अगला प्रश्न है, कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टा विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी इनमें दिए हुए शब्द की दी हुई जो कोष्टक में विभक्ति दी हुई है उसका प्रयोग करना है। पहला है ग्रह शब्द पंचमी विभक्ति, तो इसका हो जाएगा गृहात। दूसरा है अतिथि शब्द चतुर्थी, तो अतिथया। फिर है न्यायाधिकारिन शब्दे द्वितीय विभक्ति, तो इसका हो जाएगा न्यायाधिकारिणम। फिर है इदम शब्दे सप्तमी विभक्ति, तो इसका हो जाएगा अस्मिन। और पाद ध्वनि शब्दे तृतीय विभक्ति, तो इसका हो जाएगा पाद ध्वनिनः। इस प्रकार से ये आपके प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। और इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर, इसका हिंदी अर्थ और इसका कंप्लीट कार्य अपनी नोटबुक में करना है और इसको लर्न भी करना है। यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।